जय शिव शंभु मित्रों, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम ज्योतिर्लिंग दर्शन में। मित्रों, ज्योतिर्लिंग दर्शन के माध्यम से हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुना रहे हैं, साथ ही उनकी महिमा बता रहे हैं। ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम अब अपने अंतिम पड़ाव में है। मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री सेतुबंध रामेश्वरम की कथा सुनाएंगे। मित्रों, श्री सेतुबंध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मित्रों, इस ज्योतिर्लिंग का संबंध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। भगवान श्री राम जब रावण से लड़ाई करने के लिए लंका की ओर जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग बनाया बालू से और उसकी पूजा अर्चना करी। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होने के बाद विजय होने का आशीर्वाद दिया। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कर कमलों से हुई। इस ज्योतिर्लिंग की दूसरी कथा भी स्कंद पुराण में मिलती है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, उसको मृत्युदंड दिया, तो विजय श्री प्राप्त करने के बाद वे गंधमादन पर्वत पर अपना डेरा डाले हुए थे। वहां बहुत सारे ऋषि मुनि उनका दर्शन करने के लिए, उनको आशीष देने के लिए पहुंचे। तब भगवान श्री राम ने उन ऋषि मुनियों से करबद्ध निवेदन किया कि मेरे हाथों एक ब्रह्म हत्या हुई है, इसलिए इसके पाप के विमोचन के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि आप भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना करें तो भगवान शिव की कृपा से आप पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाएगा। भगवान राम ने सभी ऋषि मुनियों की बात को स्वीकार किया और हनुमान जी से कहा कि आप कैलाश पर्वत पर जाकर के शिवलिंग ले आइए। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचते हैं, लेकिन वहां शिव जी नहीं थे, इसलिए उनका ध्यान करते हुए वे समाधिस्थ हो जाते हैं। लेकिन जो मुहूर्त था वो निकला जा रहा था, इसलिए भगवान श्री राम ने बालुका का शिवलिंग बना करके सीता जी के साथ उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब तक हनुमान जी शिवलिंग लेकर के कैलाश से आए तब तक पूजा संपन्न हो गई थी। हनुमान जी ने ऐसा देखा तो हनुमान जी को थोड़ा सा मन में रोष आया, तो भगवान श्री राम ने उनके मन की बात को पढ़ लिया। भगवान राम बोले कि हनुमान जी, यदि आप इस शिवलिंग को हटा सकते हो तो इसे हटा करके अपना जो कैलाश से ज्योतिर्लिंग लाए हो इसे स्थापित कर दो। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग को वो हटा नहीं पाए। तो इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हाथों हुई। शास्त्रों के मुताबिक जो लोग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उनको देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ भगवान श्री राम की भी कृपा प्राप्त होती है। साधक शिव में होकर के भगवान शिव के पावन धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो मित्रों, आज हमने आपको भगवान शिव के 11वें ज्योतिर्लिंग श्री सेतुबंध रामेश्वरम की कथा और उसकी महिमा बताई। मित्रों, आप इसी तरह हमारे साथ अनवरत जुड़े रहिए और भक्ति के अनन्य रहस्यों के बारे में हम आपको लगातार बताते रहेंगे।